स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वाग्मं तस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्तिरेन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिरपूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो यहाँ ये हो गया यदुक्तम, ये ना तत्व प्रयोजनवत् साधनाभिव्यंजकत्वेन संबद्धम शास्त्रम पारंपर्येण विशिष्ट संबंधाविधेय प्रयोजनवत् भवति। यहाँ ये बताया भाष्यकार ने कि प्रयोजन वाले साधन का अभिव्यंजक होने के कारण अविधेय संबद्धम शास्त्रम पारंपर्येण विशिष्ट समाधि प्रयोजनवत् भवति। इसका अर्थ ये है कि प्रयोजन तो है मोक्ष, और मोक्ष का साधन शास्त्र नहीं है, ज्ञान है। तो ज्ञान से ही मोक्ष होता है, तो शास्त्र तो ज्ञान है नहीं। तो बोले कि जो हमारा प्रयोजन है ज्ञान, वो प्रयोजनवत है, प्रयोजन वाला है, उसका शास्त्र प्रतिपादक। इसलिए परंपरा से ये भी उस विषय का प्रतिपादक हो जाए। परंपरा हो गई, माने शास्त्र के श्रवण से ज्ञान होगा और ज्ञान से मोक्ष होगा। हो गया। तो विशेष संबंध प्रयोजनवत् भवति, ये भी वही हो गया। तो जो संबंध है यहाँ पर प्रयोजन हो गया मोक्ष, तो ये भी परंपरा से मोक्ष का प्रयोजक हो गया साथ, और विषय भी इसका होगा जीव ब्रह्म की एकता, जीव ब्रह्म एक विषय भी बन जाएगा। प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, ज्ञापक ज्ञापक संबंध ये है। किम पुनः तत्प्रयोजन में इत्युच्यते, प्रयोजन क्या है? तो रोगार्थस्यैव रोग निवृत्तौ स्वस्थता तथा दुःखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंचोपशमे स्वस्थता, ये है। यहाँ पर प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन के संबंध में बताया कि जैसे रोग से जो अर्थ है उसका स्वस्थता ही प्रयोजन है। रोग की निवृत्ति हो जाना वही प्रयोजन है उसका। तो यहाँ अपने इस विषय में, अध्यात्म के विषय में, दुखात्मक जो आत्मा है उसका द्वैत प्रपंच का उपशम हो जाने से स्वस्थता आ जाती है। अद्वैत भाव प्रयोजनम, इसलिए अद्वैत भाव ही प्रयोजन है। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्या तदुपशमः स्यात् इति। द्वैत प्रपंच जो है वो अविद्या से हुआ है, इसलिए विद्या से उपशम होगा। इसी ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय आरंभक क्रियते, इसलिए ब्रह्म विद्या के प्रकाशन के लिए इस ग्रंथ का इसका व्याख्या का आरंभ किया जाता है। ये हो गया। अब इसी की आनंदगिरी की टीका ये बोले ना, यदुक्तम प्रयोजनवत्वम तदाक्षिपति, कहते हैं ये प्रयोजनवत शास्त्र है। भाष्यकार ने जो कुछ कहा है,
हाँ? क्या बेटा? सब मूल है, हाँ ठीक। भाष्यकृता प्रयोजनादीनाम वक्तव्यत्वे सिद्धि शास्त्र प्रकरणयोर मुख्य लक्षण प्रयोजनवत्व प्रतिजानीते। भाष्यकार के द्वारा प्रयोजनादि वक्तव्य है, कहना चाहिए, तो शास्त्र और प्रकरण दोनों का प्रयोजन है मोक्ष। तो मोक्ष लक्षण प्रयोजनवत्व है उसका, इसका प्रतिज्ञा करते हैं। तत्व प्रयोजनवत शास्त्र प्रति संबंध, शास्त्र जो है प्रयोजनवान है। शास्त्र ग्रहणम प्रकरणोपलक्षणार्थम, शास्त्र का ग्रहण जो है प्रकरण का भी उपलक्षण। ये प्रकरण है जिसका व्याख्यान हो रहा है। ब्रह्मोक्ष लक्षणम फलम ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठते न शास्त्र प्रकरणयो इत्याशंक्या। कहते मोक्ष लक्षण जो फल है वो ब्रह्म ज्ञान का है, शास्त्र का या प्रकरण का तो नहीं है। तो उसके उत्तर में कहा साधनेति। साधनेति हाँ, तत्व साधन, साधन है ना मूल में। साधन सत्यम मोक्ष साधनम ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञानम। ठीक है, मोक्ष का साधन जो है ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान ही है। तत्सजनकम शास्त्र आदि तद्भावेन शास्त्र ज्ञान व्यवधान मोक्ष फलवत भवति शास्त्राद इत्यर्थः। तो कहते हैं कि यद्यपि मोक्ष का साधन ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान ही है, तो उसका जनक है शास्त्र आदि। इसलिए जनक भाव से ज्ञान के व्यवधान से वो भी मोक्ष फल वाला होता है। तथापि ब्रह्मणा विषय संबंधो वेदांता नाम एवं इष्यते तत्कथम अविधेय संबद्धम शास्त्रादि। बोले तभी फिर भी ब्रह्म जो है, ब्रह्म ही विषय है उनका, शास्त्र का, ये ज्ञान का। तो ये संबंध वेदांतों का ही कहा जाता है। तो बोले कि कैसे आप कह सकते हैं अविधेय संबद्ध शास्त्र है? तो उसके उत्तर में कहा ब्रह्म विचार मंत्रेण तद ज्ञान जनकत्व योगात। ब्रह्म विचार के बिना उस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। श्री तद ज्ञान जन द्वारा विषय संबंध सिद्धि अभिधेय उत्तम ज्ञान व्यवहितम प्रयोजनादि शास्त्रादि उपसंहरति पारंपरिक। वो पहले कह चुके। तत् संबंधो ब्रह्म ज्ञानम शास्त्रादिना जन्यमेव अयोग व्यवच्छेदा दुखता। तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान जो है शास्त्र से उत्पन्न होता है। यहाँ पर अयोग व्यवच्छेदात, अयोग व्यवच्छेद उक्ता। अयोग व्यवच्छेद क्या है? एवकार जो है उसके दो अर्थ होते हैं, अन्य योग व्यवच्छेद और अयोग व्यवच्छेद। अनयोग व्यवच्छेद का अर्थ है शास्त्रादेव ब्रह्म ज्ञानम भवति। हाँ, वह कुमुप संहारा सर्वलिंग ही तात्पर्य प्रत्यक्षितन्य भिन्न तात्पर्य ज्ञान। हाँ, सर्वोक्त बात तो ऐसा है कि सीधी सीधी बात यह है कि शास्त्र बिना ब्रह्म विचारो न भवति।
विचारम बिना ज्ञानम न होती। अतएव शास्त्रम शास्त्रादेव ब्रह्म विचारो जायते। अत्र एवकार अन्य योग विवच्छेदात्। किमस्ति टिप्पणी। शास्त्रादिना जन्यमेव अयोगवच्छेद एवकारार्थ विशेषण संगतत्वात् शंका पांडुरा एवं अत्र यथा एवकारेण शंख व्यापकत्वं पांडुरत्वे प्रतीयते तथा शास्त्र व्यापकत्वं तत्वज्ञान जनकत्वे प्रतीयते। शास्त्रादिनैव जन्यम् एवकारस्य विशेषेण संबंधो पार्थेव धनुर्धरा यो शास्त्रादेन अन्येन न जन्यते इत्यर्थात् तेन साधारण विषय सिद्धि क्रिया संगतस्तु एवकारो नीलम सरोजम भवति इत्येव आदौ तत्र योगे सरोजे नीला योगे सरोजत्व व्यापकत्व व्यवच्छेद बाध्यते। हाँ ये है। यहाँ ये बताया टिप्पणी में यहाँ जो अयोग व्यवच्छेद है इसमें उदाहरण है शंका नहीं अच्छा भी ठीक है जी। नीलमब्जम भवत्येव पार्थिव धनुर्धरा शंकर पांडुरेव स्यात् एवं शब्द गति त्रिधा। शब्द की गति तीन प्रकार से। तो कहते हैं नीलम अब्जम भवत्येव, अब्जम कमलम नीलम भवत्येव, और पार्थिव धनुर्धरा, पार्थिव धनुर्धरा अन्य योग व्यवच्छेद यहाँ पर हो गया। और शंख पांडुरेव स्यात्, और शंख पांडुरेव स्यात् एवं शब्द गति त्रिधा तत्र विशेषण संगतस्यैव एवकारस्य अयोग व्यवच्छेदो अर्थात् विशेष संगतस्य अन्य योग व्यवच्छेद क्रिया संगतस्य अत्यंता योग व्यवच्छेद इत्याशयवान आह। तो यहाँ पर अत्यंता योग संबंध, अत्यंता योग व्यवच्छेद है। और जगह तो अत्यंता योग व्यवच्छेद न भी है, जैसे पार्थिव धनुर्धरा। पार्थिव धनुर्धरा इसका अर्थ ये नहीं है कि पार्थ से अन्य कोई धनुर्धर है ही नहीं, और भी है, लेकिन पार्थिव एक विशेष अर्थ में है। इसी तरह से नीलम अब्जमेव, अब्जम नीलमेव भवति, ये भी नहीं है। नील कमल की विशेषता बताने के लिए ये अत्यंत अयोग में नहीं है। यहाँ पर तो शंख पांडुरेव, शंख जो है श्वेत ही होता है और किसी वर्ण का नहीं होता। ये है अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद। है ना, तीन में से शब्द से गतिस्थिर था। तो यहाँ पर एवकार करते शंख पांडुरेव ही दिया जाएगा। अत्यंत योग व्यवच्छेद। अत्यंत योग व्यवच्छेद
पार्थिव धनुधरा में नहीं है, इसमें शंखा पांडुर्य। ठीक है, बढ़िया। अयोगम, अयोगम है पार्थिव धनुरा। हाँ, एवकार से सिद्धार्थ। तो यहाँ पर पहला है अयोगम, पार्थिव धनुधरा कस्याम कोट आएगा। अच्छा जी, हाँ, अन्योच्छेदस्ति किंतु अन्य भी धनुर्धरा संख्य अत्यंता जो व्यवच्छेद नास्ति अत्र। एवं अतएव अस्ति नीलम उत्पलम, अत्र उत्पलम श्वेतवर्णोपि श्वेतवर्णमपि भवति। हाँ, केवलम संघ पाडुर्य। ठीक है, भवता समय उच्यते। अन्यत्र वेषण विषय अयोगच्छेद, अत्र विशेष विषय वर्तते। तो अत्र शास्त्रम बिना ब्रह्म विचार न संभाव्यते। शास्त्रे नैव एवकारः अन्य व्यवच्छेदार्थः तौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि। अत्र उपनिषदं ब्रह्मणा विशेषणं वर्तते। उपनिषदं कथम्? उपनिषदि एवकारो वर्तते। उपनिषदेव यत् वर्तते, उपनिषदा एव यस्य ज्ञानं ज्ञायते तम् उपनिषदम्। तो तत्र उपनिषदा सह एवकारो वर्तते। उपनिषद परमात्मा को कहते हैं, ब्रह्म को कहते हैं। तो इसलिए उपनिषद कहते हैं कि उपनिषद के साथ अवधारण एवकार, उपनिषद ही उसके ज्ञान का साधन है, इसलिए उसको उपनिषद कहते हैं। हाँ, 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 ये हाँ, 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 उपनिषद शब्द उपनिषदेव समाधिगम्यम
अत्र एवकारो वर्तते। तो एवकार से दो अर्थ, अन्योग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद। तो अन्योग व्यवच्छेद उपक्रमोपसंहारादि षड्विधै लिंगै विचार्यमाणा भी चतुर्थ संपन्नाधिकारी भी विचार्यमाणा भी उपनिषद्भिरेव ब्रह्म तत्व अवगम्यते नान्येन साधनेन। अतएव अन्योग व्यवच्छेदो वर्तते, द्वितीयम् अयोग व्यवच्छेदो भी वर्तते उपनिषदासा। वक्रमों संहारादि षड्विध लिंग के द्वारा विचार्यमाण उपनिषदों के द्वारा अधिकारी को ब्रह्म तत्व का बोध होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं। इसलिए अयोग व्यवच्छेद और अन्य योग व्यवच्छेद दोनों होने के कारण ब्रह्म को औपनिषद कहते हैं। हाँ? कहती ऐसा ही है। यहाँ पर ये जो अन्य योग व्यवच्छेद है वो अत्यंत अयोग में है, अत्यंत योग में है। अर्थात जैसे तीन शब्द की गति है ना, शब्द की तीन गति है, एक तो पार्थिव धनुधरा। यहाँ एवकार जो है वो अर्जुन के धनुधर होने का वैशिष्ट बताने के लिए, वो एक भाई धनुधर है, माने उसके बराबर कोई नहीं। ये भी यहाँ भी ओकार लग गया। तो यहाँ अत्यंत आयोग नहीं है कि कोई दूसरा धनुधर है ही नहीं। और नीलम अब्जम, अब्जम माने कमल, नील है, मतलब ये कि नील कमल ही कमल है, ऐसा नहीं है। दूसरे भी कमल है, लेकिन नील कमल विशिष्ट है। व्यवच्छेद तो है, लेकिन अत्यंत व्यवच्छेद नहीं है। लेकिन शंख पांडुर है, शंख श्वेत ही होता है, ये अत्यंत योग व्यवच्छेद है। इसी तरह से यहाँ पर उपनिषदों से भिन्न और किसी प्रमाण से ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता। इसलिए तंत्र उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये सार्थक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो तत्संबंधो ब्रह्म ज्ञानम शास्त्रादिना जन्यमेव इति अयोग व्यच्छेदाद उक्ता, शास्त्रादि नैव जन्यम अत्यंत योग व्यवच्छेदाद विषयों भी दर्शिता। शास्त्रादि के द्वारा ही वो जन्य है ज्ञान, इसलिए अन्य योग व्यवच्छेद भी है। हमारा अयोग व्यवच्छेद भी है और अन्य योग व्यवच्छेद भी है, दोनों बता दिया। यदुक्तम प्रयोजनवत्तम तदाक्षिपति किम पुनः साध्यत्वे स्वर्गवद नित्यत्वम नित्यत्वे साधनाधीनत्वात् न तादात्म्येन शास्त्रादि प्रयुक्तव्यम इत्यर्थः। कहते हैं वो प्रयोजन क्या है? अगर प्रयोजन साध्य है तो साध्य जो होता है वो अनित्य होता है। जो क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है वो जन्य है, तो जन्य जो है अनित्य होता है। तो अगर आप ज्ञान मोक्ष को साध्य मानते हैं तो जैसे स्वर्ग साध्य है, यागादि के द्वारा
स्वर्ग प्राप्त होता है, साध्य होता है। तो साधन साध्य जो होता है वह जन्य होने के कारण अनित्य होता है, तो मोक्ष भी अनित्य हो जाएगा। तो आपका जो प्रयोजन है मोक्ष, वो अनित्य हो गया। तो इसलिए साध्यत्व सर्वद अनित्यत्व, अगर कहें कि नहीं हम मोक्ष को नित्य मानते हैं, तो नित्यत्व साधना नधितत्व न तादर्थ्य शास्त्रादि प्रयुक्तव्यम। तो कहते हैं अगर वो नित्य है तो नित्य जो है साधन के अधीन होता नहीं है, इसलिए उसके लिए शास्त्रादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोक्षस्य आत्मस्वरूपत्व नित्यत्व ना भी साधनानर्थक्यम। बोले मोक्ष जो है वो आत्मस्वरूप है, इसलिए उसमें अनित्यत्व नहीं है और न साधन का अनर्थक्य है। सर्वभूत मोक्ष प्रतिबंध निवर्तकत्वेन अर्थवादित्युत्तर माह। स्वरूपभूत जो मोक्ष है उसमें जो प्रतिबंध आ गया है उसके निवर्तक रूप से शास्त्र जो है प्रयोजनबद्ध हो जाएगा। उच्चते इति, यहाँ पर किम तत्प्रयोजन इति उच्चते, क्या कह रहे हैं? सो रोगार्थस्यैव राग निवृत्तौ स्वस्थता तथा दुखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंचो समय स्वस्थता, ये उत्तर है। तो यथा देवदत्तस्य ज्वरादिना रोगेण अभिभूतस्य स्वस्थता स्वरूपाद अप्रच्युति रूपा स्वरूपभूतैव प्रागपि सतो रोग प्रतिबद्धा असत्यो में स्थिता चिकित्सा शास्त्रीयोपाय प्रयोग पश्चात प्रतिबंध भूत रोगापशमे सत्यभिव्यज्यते नई तत्वोपाय व्यर्थम प्रतिबंध प्रध्वंसार्थत्वात् नित्यत्वं स्वस्थताया संकेत तस्यात् तत्साध्यत्वादित्युक्ते अर्थे दृष्टान्तमाह रोगार्थे से ये है। तो यहाँ ये बताया कि आत्मा में जो दुखात्मकता है, ये दुखात्मकता द्वैत के कारण है। जब हम ये समझ बैठते हैं कि हम ब्रह्म से भिन्न हैं और जगत सत्य है, तो ये द्वैत जो है हमको भय देता है। अतः भयम भवति द्वितीयाद वही भयम भवति, यह उदरम अंतरम कुरुते तस् भयम भवति। जो द्वैतदर्शी है वो दुखी है। तो ये जो द्वैत दर्शन है ये एक तरह से रोग आ गया है। तो जैसे किसी का शरीर स्वस्थ है, तो स्वस्थ शरीर में अगर कोई रोग आ जाए तो रोग की निवृत्ति के लिए हम औषध का सेवन करते हैं। औषध के सेवन से रोग की निवृत्ति होने पर हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो स्वस्थ तो हम पहले ही से थे, रोग उस स्वस्थता का प्रतिबंधक था। इसी प्रकार ये जो द्वैत दर्शन है ये रोग है। ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाने पर हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये स्वस्थ होना मतलब कोई अनित्य नहीं है, ये पहले ही से था। एक प्रतिबंध आ गया था, उस प्रतिबंध की निवृत्ति ज्ञान से होती है। ये प्रयोजन है। यथोदित दृष्टान्तानुरोधात्
आत्मन स्वतः समुत्खात निखिल दुःखस्य निरस्यानंदानंदयिकतानतस्य अपि स्वाविद्या प्रसूतांकारादि द्वैत प्रपंच संबंधात आत्मनि दुःखम आरोप हम दुःखी सुखम मया प्राप्तव्यमिति प्रतिपद्यमानस्य परम कारुण का आचार्य उपदिष्ट वाक्योत्थान द्वैत विद्या तो द्वैत निवृत्त प्रतिबंध प्रध्वंसे स्वभावभूत परमानंदता निरस्त समस्ता नरसता च स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति स च स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभावान् नातिरिच्यते तदं शास्त्रं प्रयोजनम शास्त्रीयं प्रयोजनम तस्य च स्वरूपत्वेन असाध्यत्वान् न नित्यत्वं संकितव्यम् इति साधन वैयर्थ्यं प्रदर्शित प्रतिबंध निवृत्ति फलत्वात् सिद्धार्थांतिक मह तथेति। ये है। तो ऐसा है कि जीव कहता है मैं दुखी हूं और मुझे सुख प्राप्त करना है, तो मैं दुखी हूं और मुझे सुख प्राप्त करना है, इस प्रकार अपने में दुख का आरोप करके वो गुरु के पास गया। गुरु से कहा महाराज मैं दुखी हूं, मैं जनन मरण के चक्र में पड़ा हूं, मैं जन्म लेता हूं तो 9 मास माता के उदर में मुझे रहना पड़ता है, कठिनाई से जन्म लेता हूं, बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के पश्चात भी दुख से छुटकारा नहीं होता, फिर हमको जन्म लेना पड़ता है। और जीवन काल में भी हम दुखी रहते हैं। जब हमको अनुकूल विषय मिलता है तो हम थोड़ा सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन अनुकूल विषय के साथ ही साथ दुख का प्रागभाव भी रहता है, तो फिर दुख का अनुभव होता है। यही संस्पर्श जहाँ होगा दुख यूं न एवते आद्यंत बंतक कौंतेय नतेश रमते उदा। जो इंद्रिय विषय के संयोग से भोग होता है वो दुख का ही कारण है और आद्यंत वाला है, तो ऐसी स्थिति में वो भी दुख ही है। योग दर्शन में कहा गया है परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुखई। परिणाम यह है कि हमारे शरीर में परिणति हो रही है, ये शरीर बराबर बदलता जाता है, एक सा नहीं रहता, और दूसरी वस्तु भी बदलती जा रही है। और ताप ये है कि हमारे पीछे 3 ताप लगे, दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप। तो सबसे पहले तो दैहिक ताप है। दैहिक ताप यह है शरीर में रोग हो जाते हैं। हमारे सामने भोजन आया, जठराग्नि काम नहीं कर रही, हम भोजन नहीं कर पाते, वो दुख है हमको। और इतना ही नहीं है कि केवल शरीर के रोग ही हों, मन में अनेकों प्रकार की चिंताएं हो जाती। ये आधी है। आधी और व्याधि
दो हमें कष्ट दे रहे हैं। ये हो गया दैहिक ताप। जैविक ताप क्या है? ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा। ग्रह इस समय राहु का दशा चल रही है, ये केतु की चल रही है, ये शनि आ गए हैं, ये कष्ट देते हैं। और फिर कहीं ब्रह्म राक्षस है, कहीं भूत है, कहीं प्रेत है, कहीं पिशाच है, ये कष्ट है। तीसरा ये है कि भौतिक ताप। भौतिक ताप ये है कि हम किसी से कोई हमारा बैर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, वो कष्ट देते हैं। ये रोता क्यों नहीं है? बहुत से लोगों की यही तो परेशानी है। तो वो आके कष्ट देते कि रो, आप चले जा रहे हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी पसली टूट जाती है, बिच्छू काट लेती है, सांप काट लेता है, कोई शत्रु आके हमारे ऊपर आक्रमण कर बैठता है। तो ये भौतिक ताप है। तो ये तीन ताप जब हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो हम कठिनाई से यदि सुख के साधन जुटा भी लें तो हम सुखी कैसे होते हैं? और फिर संस्कार, जो हमारे मन में संस्कार हो जाते हैं, उनसे भी दुख होता है। आपने बचपन में गन्ना चूस लिया तो सुख मिला, अब बुढ़ापे में चूसना चाहे आप तो दांत ही टूट गए। तो हर एक विषय अपना एक संस्कार छोड़ के जाता है, और वो संस्कार हमको उस विषय की ओर आकृष्ट करता है, लेकिन भोगने की शक्ति है नहीं। तो ये दुख है। और गुणवृत्ति विरोधाच, किसी वस्तु की हमारे मन में इच्छा हुई, उस समय हमारा उससे बहुत लगाव रहा, लेकिन जब वो वस्तु हमें प्राप्त हुई तब तक उससे प्रेम हट गया, तो वो व्यर्थ हो जाता है। से दुख में हो सर्वम विवेकिना, ये सब का सब दुख है, तो हम दुखी हैं। जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा माने बुढ़ापा, और व्याधि माने रोग, इनके दुख और दोषों को देखकर इनसे मुक्ति के लिए साधक गुरु की शरण में गया। अब वहां जब पहुंचा तो उन्होंने ये बताया कि ये दुख तुम्हारे अज्ञान से आया है। अज्ञान ये है कि तुम अपने आप को पहचानते नहीं, तुमने अपने को शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ जोड़ रखा है, इनसे तुम असंग हो, तुम इनसे पृथक हो। तो ये जो अज्ञान के कारण अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई है, अन्योन्याध्यास, अन्य में अन्य का अध्यास, आत्मा में अनात्मा का अध्यास, और अनात्मा में आत्मा के संसर्ग का अध्यास। ये अध्यास ही दुख का कारण है, और अध्यास की निवृत्ति ज्ञान से होती। और ज्ञान जब सद्गुरु के द्वारा आप वेदांत शास्त्र का श्रवण करेंगे तो वो अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति होगी तो अज्ञान से होने वाला जो दुख है उससे आपको निवृत्ति मिल जाएगी। गुरु के पास आप गए, आपने कहा गुरु जी हमको
जन्म मरण के बंधन से छुड़ाइए। गुरु क्या बताएंगे? जन्म मरण का चक्र कैसे छूटे? वो ये बताएंगे, अरे तू अपने को पहचान, तेरा जन्म होता ही नहीं है, न तेरा जन्म होता न मरण होता। आत्मा का जन्म किसने देखा? आत्मा का जन्म कौन देखता? अनात्मा देखता है कि आत्मा देखता है? आप कहेंगे कि हमने उसको तुम्हारे दाई कह सकती है कि तुमको पेट से निकलते मैंने देखा है, तुम्हारा जन्म मैंने देखा। तो शरीर का जन्म देखा है कि आत्मा का देखा है? शरीर का जन्म हुआ है। मेरा जो जन्म है वो तो और कोई देख नहीं सकता। और मैं अगर अपना जन्म देखूंगा तो मैं पहले ही से हूं, तभी ना जन्म देखूंगा। देखने वाला पहले ही से है, तो जन्म कहाँ हुआ? अच्छा, इसी तरह से मृत्यु। मृत्यु कौन देखता है? शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन आत्मा जो है उसकी मृत्यु किसने देखा है? अनात्मा तो देख नहीं सकता। और आत्मा कहे कि मैं अपनी मृत्यु देख रहा हूं, तो तुम मरे कहाँ हो? अगर तुम अपनी मृत्यु देख रहे हो तो इसका मतलब तुम हो। तो ऐसी स्थिति में न जन्म है न मृत्यु है। तुम्हारे स्वरूप के अज्ञान से तुमने अपने में जन्म मृत्यु का आरोप कर रखा है, इसलिए तुम जन्म मरण से रहित हो। ये गुरु ज्ञान देगा तो ये जन्म मरण का जो भ्रम है ये भ्रम निवृत्त हो जाएगा। तो ये बात है। इसी तरह से और भी जो दुख है, आत्मा आनंद स्वरूप है, उसमें दुख आरोपित है। उस आनंद स्वरूप आत्मा का बोध शास्त्रों के द्वारा गुरु करा देते हैं, तो वो एक तरह से आत्मा की सहज सुखरूपता जो है उसका ज्ञान होता है। तो सहज सुखरूप आत्मा में ये जो दुख का एक अज्ञान के कारण प्रतिबंध आ गया था, जैसे स्वस्थ शरीर में रोग का प्रतिबंध आ जाता है, उस तरह से उस प्रतिबंध की निवृत्ति, जैसे हम औषध से करते हैं रोग की निवृत्ति, उसी तरह से अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से करते हैं। इसलिए साधन की व्यर्थता नहीं। साधन हमारे अंदर जो आरोपित दुख है उसका ज्ञान से निवारण करने के लिए है। यही कहा गया, तस्य स्वरूपत्वेन असाध्यत्वात्। वो हमारा स्वरूप ही है, इसलिए असाध्य है, माने साधन नहीं है, साध्य नहीं है, साधन से प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ना नित्यत्व संकितव्यम। और न तो साधन वही अर्थम प्रदर्शित प्रतिबंध निवृत्ति फलत्वादिति दार्ढ्यान्तिक महत्। अब आगे पूछता है, ननु द्वैतस्य अहंकाराद्यात्मनो वस्तुत्वात् वस्तुनश्च विज्ञानबोध्यत्वात् नित्य नैमित्तिक कर्मयत्तत्वात् तन्निवृत्तेरलम् विद्यार्थेन प्रकरणारंभेण इति तत्राह। फिर पूर्व पक्षी खड़ा हो गया। उसने कहा कि द्वैत जो है अहंकार आदि है। अहंकार में जो अहम बुद्धि है यही द्वैत है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण का के चार वृत्तियां हैं, उनमें अहंकार जो है मुख्य है, अहम भाव। तो शरीर आदि में अहम बुद्धि जो है यही द्वैत है। तो ये जो है वस्तु है। तो वस्तु की
निवृत्ति कर्म से होती है, ज्ञान से नहीं होती। आपको यदि कोई रस्सी से बांध दे तो आपको, अगर कोई रस्सी से बांध देता है तो ज्ञान से रस्सी से आप थोड़ी छूट जाएंगे, आपको तो रस्सी छुड़वाना पड़ेगा। तो यदि आपका बंधन वास्तविक है तो ज्ञान से क्या होना है? इसलिए बेकार बात है ज्ञान की। बंधन से छूटने का उपाय करो। कर्म से बंधन हुआ है, कर्म तुमने किया इसलिए जन्म हो रहा है। जब आप राग द्वेष से अभिभूत होते हैं तो सुख के लिए कर्म करते हैं और दुख से दूर होने के लिए कर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है, शुभ अशुभ दो प्रकार के कर्म हो जाते हैं जिनको पुण्य पाप कहते हैं। अब ये पुण्य पाप जब आपने कर लिए तो आपको उसका फल भोगने के लिए शरीर का ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो शरीर का ग्रहण जो है कर्म से जब कर्म से शरीर बना है तो इसकी निवृत्ति के लिए कर्म ही करो, ज्ञान से क्या लाभ है? तो इसके उत्तर में यहां पर बताएंगे कि कर्म से कर्म की निवृत्ति नहीं हो सकती। कर्म का मूल है कर्तृत्व, मैं करता हूं। ये जो भ्रांति है इससे कर्म आपके ऊपर खड़ा होता है, हम करता। तो जब आप करता है तो भोक्ता भी बनेंगे। तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तविक है कि अज्ञान से? अगर वो अज्ञान से है तो अज्ञान से वो ज्ञान से मिटेगा, कर्म से नहीं मिटेगा। कर्म से तो और पक्का होगा वो। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए वेदांत विचार की आवश्यकता है। बस इतने रहने दिया जाए। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्भवं तत्तनुभिर् व्यसेम देवैतं यदायु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।